C3 cycle is also known as a Hertzsprung cycle, oxaloacetic acid cycle and C4 cycle. C4 cycle को हम C4 cycle, Hertzsprung cycle और oxaloacetic acid cycle के नाम से जानते हैं। Oxaloacetic acid जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है। It is a first stable compound of that cycle. So C4 is also called as a oxaloacetic acid cycle. C4 cycle. Today we have discussed about the C4 cycle. C4 cycle is also called as a Hertzsprung cycle and oxaloacetic cycle. जैसे कि आप सब स्लाइड्स में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे C4 साइकिल की डिटेलिंग की हुई है। हम C4 साइकिल को Hertzsprung साइकिल, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। Why we called C4 cycle as a oxaloacetic acid cycle? Because it is a 4 carbon compound and first stable compound formed in this cycle. It's evolved as adaptation of high light intensity, high temperature and extreme condition tolerate. C4 साइकिल ऐसे पौधों में या ऐसे प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं जो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। इट अडेप्ट द अदर मैकेनिज्म टू इवॉल्व द इटसेल्फ फ्रॉम हार्श कंडीशन। उन्होंने C3 साइकिल से कुछ हटकर एक अपना मैकेनिज्म बनाया है ताकि वो जितने भी ड्राई हॉट इन्वायरमेंट ये सारी कंडीशन से अपने आप को बचा सके। C4 प्लांट्स में हम एग्जाम्पल के तौर पर मेज़, शुगर केन, एमरंथन एंड बहुत सारे सेवरल ग्रासेस को देख सकते हैं। C4 cycle, the plant which perform C4 cycle have a special anatomy called as a crunch anatomy. क्रंच एनाटॉमी में आप यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं। स्पेशली क्रंच एनाटॉमी का डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है। जैसे कि मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, वेस्कुलर बंडल, बंडल ऑफ सेल ऑफ बंडल्स, स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रंच एनाटॉमी में प्रेजेंट होती है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। C4 cycle, the basic C4 photosynthetic carbon cycle evolved 4 stage into different types of cells. C4 cycle में हम 4 स्टेप्स देखते हैं। बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जो 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होती है। फर्स्ट स्टेप्स जो है वो हमारा मीजोफिल सेल में होता है। पहला स्टेप आप क्या देख सकते हैं, fixation of carbon dioxide into 4 carbon acid, that is a oxaloacetic acid. Second, transport of that 4 carbon acid from mesophyll cell to bundle sheath cells. थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 4 कार्बन एसिड। जो 4 कार्बन एसिड बना है उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है and the generation of high carbon dioxide concentrations in the bundle sheath cell. CO2 release is fixed by Rubisco and convert to carbohydrate by the Calvin cycle. Transport of residual 3 carbon acid back to the mesophyll cell where the original CO2 acceptor phosphoenol pyruvate is generated.
बेसिकली अगर आप देखें तो C4 साइकिल में जो कार्बन एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जबकि C3 साइकिल में जो कार्बन एक्सेप्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, वो होता है RuBp रुबिस्को। This is the history of carbon cycle, and last one is the carbon C4 cycle. This is a mesophyll cell and this is a bundle sheath cell. As we all know, C4 cycle is completed under two compartments. First, carbon dioxide fixed by the process carboxylation of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell to form a C4 malic acid. सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो फॉस्फोइनाइल पायरुवेट के थ्रू 3 कार्बन एसिड दैट इज अ मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करता है बंडल शीट में, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है और जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो कैल्विन साइकिल में चला जाता है और एक C3 कंपाउंड जो है वो ट्रांसपोर्ट करने लगता है।